सर्च एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे आप सर्च करेंगे कोई भी आपका जो डोमेन नेम है, जैसे अपन फेसबुक के लिए ही सर्च करते हैं। तो जैसे आप एंटर करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रिलेशंस का। रिलेशंस पे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक सब डोमेन का सेक्शन मिलेगा, एंड एज यू कैन सी देर आर 3.3K सब डोमेन्स अवेलेबल। यू कैन स्पेंड फ्रॉम द बटन एंड यू कैन कॉपी फ्रॉम द अपर। यहां से आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको इंपोर्ट करेंगे तो जितने ये डोमेन्स आपके पास एक्सपेंडेबल हैं, जहां पे आप इनको एक्सपेंड कर रहे हैं, सिर्फ उतने ही डोमेन ये कॉपी होंगे। तो अगर आप पूरे डोमेन को कॉपी करना चाहते हैं तो आप मैं कहूंगा कि पूरे के पूरे आप एक बार एक्सपेंड कीजिए, देन उसको आप कॉपी करके एक टेक्स्ट फाइल में स्टोर कर दीजिए। सेम जो आपकी दूसरी वेबसाइट है DNS डंपस्टर, ये भी इसी मेथड पे काम करती है। यहाँ पे भी आपको URL प्रोवाइड कराना होगा, और जैसे आप URL प्रोवाइड कराएंगे तो आपको कुछ लिस्ट सब डोमेन की लिस्ट मिल जाएगी, और आप वो DNS के होस्ट रिकॉर्ड्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे होस्ट रिकॉर्ड में आपको काफी सारे नए नए डोमेन्स मिलेंगे। इसके अलावा जो एक और वेबसाइट है हमारे पास CRT.sh, ये दो तरीके से काम करती है। आप इस पे वाइल्ड कार्ड से भी सर्च कर सकते हो, और आप इस पे सिंपल डोमेन भी सर्च कर सकते हो लाइक दिस। तो अगर मैं सिंपल इतना लिखता हूं और एंटर करता हूं तो ये आपको सर्टिफिकेट के बेसिस पे सब डोमेन निकाल के दिखाएगा। सो द वेबसाइट http://status.io, यहाँ पे एक सर्च पैनल होता है, और उस सर्च पैनल से आप उसको स्कैन कर सकते हो। जितना भी आपके पास सब डोमेन है उन सब डोमेन को आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, चेक स्टेटस करेंगे, तो ये आपको विद इन फ्यू सेकेंड्स डिस्प्ले कर देगा कि क्या आपके पास रिजल्ट है। सो हियर इज द रिजल्ट। 10 URL ये डिस्प्ले कर रहा है सिंगल में। यहाँ पे हम 100 URL करेंगे तो ऑलरेडी दे देगा, और आपको यहाँ पे बता रहा है कि कितना कहाँ पे वो रिडायरेक्ट हो रहा है, क्या स्टेटस कोड है। तो यहाँ से आपको डोमेन का पता चल जाएगा कि कौन कौन सा डोमेन किस तरह से चल रहा है, किन डोमेन पे एरर आ रही है। तो ये वेबसाइट भी काफी हेल्प करती है आपके रिकॉन प्रोसेस में। और अगर मान लो कि आपको यही सारा काम एक स्क्रिप्ट के बेस पे करना हो, तो द स्क्रिप्ट्स, जो कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो उन स्क्रिप्ट्स को भी हम एक बार देखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा सब डोमेन के बारे में ही आज बता रहा हूँ, और इनकी स्क्रिप्ट्स के लिए जो कॉमन स्क्रिप्ट यूज होती है, तो एक तो है आपके पास सब फाइंडर। वी यूज सब फाइंडर फॉर कलेक्टिंग डोमेन्स। आप एसेट फाइंडर भी यूज ले सकते हो, आप AMAS भी यूज में ले सकते हो, और आप सब लिस्टर भी यूज में ले सकते हो, आप NOCPy यूज में ले सकते हो। दीज ऑल द डोमेन्स फॉर ऑल द टूल्स फॉर सब डोमेन कलेक्शन। एंड अभी एक नया टूल और आया है जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे काम करता है, Altrex। तो इन सब में जो बेस्ट है वो AMAS और Altrex है, क्योंकि वो परम्यूटेशन पे काम करते हैं। लेट्स सपोज कि ये आपका एक डोमेन था, और इस डोमेन को आपने सब फाइंडर पे चलाया, तो आपको एक सब डोमेन मिला लाइक दिस। और अब जो Altrex होगा उसमें हम क्या करेंगे कि इस A डोमेन वाली जो फाइल है, जिसमें हमारे पास ऑलरेडी सब डोमेन्स हैं, इस फाइल पे हम वापस से Altrex चलाएंगे। तो ये क्या करेगा कि आपको कॉम्बिनेशंस बनाएगा। ये आपको कुछ इस तरह के डोमेन्स भी फाइंड आउट करके देगा, लाइक b.a.google.com। तो जो बाकी के टूल हैं, सब डोमेन, सब फाइंडर है, एसेट फाइंडर है, AMAS है, ये सारे टूल आपके परम्यूटेशन पे काम नहीं करते, लेकिन Altrex परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे काम करता है। तो आपके सब डोमेन के भी सब डोमेन आप गैदर कर सकते हो। और इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। कुछ टूल्स आपके गो बेस्ड हैं, कुछ आपके पाइथन बेस्ड हैं। पाइथन के लिए आप ऑलरेडी आई थिंक आपको पता होगा कैसे इंस्टॉल करते हैं। गो बेस्ड टूल में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन भी मैं आपको बताता हूं कि कोई भी अगर गो बेस्ड टूल हो तो आप उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। देन अपन उसको देखते हैं कि किस तरह से फाइल क्रिएट करते हैं, कैसे मल्टीपल डोमेन्स को हम इन सारे डोमेन्स में पास करके और एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, और उस सारी फाइल को कैसे फिल्टर करते हैं। तो फिल्टर करने के लिए जो मैं टूल काम में ले रहा हूं, आपके पास दो टूल अवेलेबल हैं। आप HTTPX भी काम में ले सकते हो, आप HTTP प्रोब भी काम में ले सकते हो, दोनों ही स्क्रिप्ट हैं। HTTPX प्रोजेक्ट डिस्कवरी का डेवलप किया हुआ है, HTTP प्रोब आपको tom nom nom की गिटहब डायरेक्टरी में मिल जाएगा।
तो मैं आपको एक बार तो डायरेक्टरी बता देता हूँ। तो ये देखो, ये अपने पास गिटहब का जो ये पेज है प्रोजेक्ट डिस्कवरी का, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपको सब फाइंडर यहाँ पे मिल जाएगा, HTTPX यहाँ पे मिल जाएगा, Altrex भी यहीं पे मिलेगा, और एक और टूल अभी इन्होंने लॉन्च किया है DNSX, वो भी आपको यहीं पे मिलेगा। इसके अलावा आप एसेट फाइंडर और नॉकपाई और एमास अलग अलग गिटहब पे टाइप कर सकते हो। जैसे आप लिखोगे कि एमास गिटहब, तो आपको वो टूल का पेज मिल जाएगा। और जैसा भी जो भी आपका टूल आप इंस्टॉल करना चाहते हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अभी इन 4 टूल को यूज कीजिए, सॉरी, इन 3 को प्लस एल्ट्रैक्स, तो ये आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट देंगे। नॉकपाई एक कस्टम वर्ड लिस्ट पे काम करता है, तो इसके रिजल्ट इतने इफेक्टिव नहीं है। और सब लिस्टर आपके सर्च इंजन को यूज करता है, जो काम ऑलरेडी आपके ये बाकी के टूल्स करते हैं, तो सब लिस्टर का भी इतना यूज मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए। बाकी आप इन 3 टूल्स का यूज कीजिए प्लस एल्ट्रैक्स, तो उससे आपको थोड़ा अच्छे सब डोमेन कलेक्ट होंगे। तो मैं आपको कलेक्ट करके ही दिखाता हूं कि कैसे हम कलेक्ट करते हैं और फिर उनको फिल्टर कैसे करते हैं। सो लेट्स चेंज माय टर्मिनल टू काली हेयर। आपको इंस्टॉलेशन बता देता हूं। तो जो सब फाइंडर है और एसेट फाइंडर है, उसके लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, काली के ये डिफॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन में अवेलेबल है। तो आप सब फाइंडर लिखोगे, एंटर करोगे, तो ये आपके इंस्टॉल्ड हो जाएगा। एसेट फाइंडर भी सेम ऐसा ही है, आप एसेट फाइंडर लिख के टर्मिनल पे एंटर करोगे तो आप इसको इंस्टॉल कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और रही बात आपके बाकी के टूल्स की, तो जैसे बात करें कि आपको इंस्टॉल करना है एमास, जो कि एक गो बेस्ड टूल है। तो गो बेस्ड टूल को कैसे इंस्टॉल करते हैं, मैं उसका आपको एक क्रैक बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको उसका गिटहब रेपो देखना होगा। आपने लिखा एमास एंड गिटहब, आपको एमास का मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक इंस्टॉलेशन टूल, इंस्टॉलेशन कमांड मिलेगी, पर वो कमांड जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती, कई बार उसमें एरर आते हैं, तो उसका एक बाईपास है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द कमांड। ओके, ये इंस्टॉलेशन गाइड है अपनी, और यहाँ पर इन्होंने बता रखा होगा कि कैसे उसको इंस्टॉल किया जाएगा। ये आप अगर मैकबुक यूज करते हैं तो आप ब्रू के थ्रू उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हम लिनक्स ओएस यूज कर रहे हैं, तो ये आपका इंस्टॉलेशन कमांड में दिया हुआ है, पर इसकी जगह आप इसकी डायरेक्टरी से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लाइक sudo, sudo हम इसलिए दे रहे हैं ताकि हमें परमिशन मिल जाए, और उसके बाद गो इंस्टॉल -v and github.com/ आपका जो ये लिंक है, ओवास एमास एंड एमास, यहां से आपका ये टूल इंस्टॉल होगा, तो आपको ये प्रोवाइड कराना होगा। ये भी टूल मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं आपको जस्ट कमांड ही बता रहा हूँ, OWASP। इसको लिखने के बाद आपको लिखना है एंड जो भी आपका पूरा यूआरएल होगा उसको लिखने के बाद एंड sudo cp, हम पाथ कॉपी कर रहे हैं, root/go/bin/ टूल का नाम दे दीजिए, जो भी टूल आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसका ये वही नाम रखना जो आपकी टूल का नाम है, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। देन स्पेस user/bin। तो इस कमांड से गो बेस जितने भी टूल हैं वो आपके इजीली इंस्टॉल होंगे, आपको रन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपकी रूट डायरेक्टरी में इंस्टॉल होंगे तो आप उनको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज अगर हम किसी फोल्डर में या किसी आप डायरेक्टरी में इसको इंस्टॉल करोगे तो वो फाइल्स को फैच नहीं कर पाता है प्रॉपरली। तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो ऐसे। जैसे अगर मैं आपको प्रोजेक्ट डिस्कवरी का एल्ट्रैक्स टूल बताऊं, इन्होंने भी इंस्टॉलेशन कमांड नहीं प्रोवाइड कर रखा है।
ठीक है, ये आपकी कमांड है देखो इंस्टॉलेशन की। तो इसको आप यहाँ पे कॉपी करेंगे और मैंने लिखा आपको -v स्पेसिफाई करना होगा क्योंकि हम sudo का यूज कर रहे हैं, तो -v एंड देन आप अपना पाथ स्पेसिफाई कर सकते हैं। एंड sudo cp/root/go/bin। ये पाथ सारे टूल्स के लिए सेम ही रहता है, सिर्फ आपको टूल का नाम चेंज करना है। जो भी आप टूल इंस्टॉल कर रहे हो आपको यहाँ पर सिर्फ टूल का नाम चेंज करना है, बाकी का पाथ यहां से लेकर और आगे तक सेम ही रहेगा। तो कोई भी गो बेस्ड टूल हो आप इस से इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे आप इसको हिट करेंगे, एंटर करेंगे, आपका जो एल्ट्रेक्स है वो इंस्टॉल हो जाएगा। जो भी रिक्वायरमेंट पैकेजेस होंगे वो सब ये फाइंड आउट कर लेगा, चाहे काली का रोल हो या फिर उसको गिटहब से कहीं फाइंड करना हो, वो सब ये फाइंड आउट करके आपको इंस्टॉल कर देगा। तो अब इसको चेक करते हैं कि इनको रन कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक सब डोमेन है, कोई भी एक ले लेते हैं, टेस्ला ले लेते हैं। तो टेस्ला को मुझे कॉल कराना है, तो सब फाइंडर में आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हो। और एसेट फाइंडर की ये कमांड होती है, लाइक एसेट फाइंडर और tesla.com। सबस ओनली मैंने इसलिए दिया है क्योंकि एसेट फाइंडर क्या करता है कि इनके एसेट्स भी फाइंड करता है। लाइक अगर tesla.com का कोई थर्ड पार्टी डोमेन है, किसी दूसरे डोमेन पे चल रही है, वहां इसके रिडायरेक्शन हो रहे हैं, तो ये उनको भी फाइंड आउट करता है। लेकिन हमें सिर्फ सब डोमेन चाहिए, तो आपको सबस ओनली इस पे फ्लैग देना होगा। तो अब सिर्फ आपके पास सब डोमेन ही आएंगे। और मैं इन सब डोमेन्स को एक फाइल में स्टोर करना चाहता हूं, तो आप -o का यूज कर सकते हैं, जो कि आउटपुट के लिए होता है, और एक फाइल नाम आप दे सकते हैं। लेकिन मैं जो यूज करता हूं वो मैं करता हूं a-new का। a-new अनोदर एक स्क्रिप्ट है, गो बेस स्क्रिप्ट है, आपको गिटहब पे मिल जाएगा, और आप उसको जो मैंने अभी आपको कमांड बताई थी उसी से इंस्टॉल कर लेंगे। तो a-new क्या करता है कि डुप्लीकेट और डी डुप्लीकेट जो आपके पास डोमेन होते हैं उनको फिल्टर आउट कर देगा, आपको डुप्लीकेट डोमेन्स नहीं प्रोवाइड कराएगा। और साथ में क्या करेगा कि अगर हम इसमें मल्टीपल सब डोमेन स्क्रिप्ट से सब डोमेन निकालते हैं, तो ये सबको अपने अंदर, अपने फाइल के अंदर स्टोर कर देगा, और आपके डुप्लीकेट्स को हटा देगा। जो आपके अदर वैलिड, नॉन वैलिड यूआरएल्स हैं उन सबको ये रिमूव कर देगा। तो आपके पास एक अच्छी खासी फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो मैं एक कुछ नया नाम दे देता हूं इसको, शायद मेरे पास ये पहले से है, तो tesla1.txt। तो जैसे आप इसको एंटर करेंगे आपको टेस्ला के काफी सारे सब डोमेन मिल जाएंगे। एसेट फाइंडर थोड़ा फास्ट काम करता है, तो यू कैन सी द रिजल्ट्स वेरी क्विकली। अगर हम बात करें एमास की, तो एमास के लिए आपको ये कमांड चलानी है, एमास एनम -passive-d, d इज फॉर डोमेन, एंड उसके बाद हमने इसको पाइप के थ्रू स्टोर करा दिया है, हमारी उसी फाइल में स्टोर करा देते हैं। तो मैं वही फाइल का नाम दे रहा हूं, और आप जैसे इसको एंटर करेंगे तो आपको जो आपके डोमेन्स हैं उसी फाइल के अंदर स्टोर हो जाएंगे। इसको रन कर देते हैं। तो ये थोड़ा स्लो काम करेगा, आपको रिजल्ट निकालने में 3 से 4 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये एनुमरेट करता है, एक कॉम्बिनेशन बनाता है और सर्टिफिकेट्स को भी चेक करेगा। तो इससे थोड़े ज्यादा आपको डोमेन्स मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, 2-3 मिनट लेता है एनुमरेट करने में। दैट्स व्हाई वी स्पेसिफाई द फ्लैग एनम, और आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा स्टॉप करता हूं, और उसके बाद मैं आपको बताता हूं एल्ट्रेक्स। तो हमारे पास जो डोमेन है इसको हमने कॉल किया, और आप इस पे एल्ट्रेक्स चला सकते हो। तो tesla.com, ये भी एक तरीका होता है। अगर हमारे पास सिंगल डोमेन है तो आप उसको इस तरह से कॉल करा सकते हो echo से। और मैंने इस पे एल्ट्रेक्स चलाया और इसको स्टोर करा दिया अगेन उसी फाइल के अंदर। तो आपको उसी फाइल के अंदर ये चीजें मिल जाएंगी, और ये भी काफी फास्ट टूल है। यू कैन सी द रिजल्ट्स इन 27 सेकेंड माइक्रो सेकेंड्स में ही इसने रिजल्ट जनरेट कर दिए। और आपके पास अब एक फाइल है जिसमें अपन ने तीन टूल से रिजल्ट निकाले हैं। तो उस फाइल को एक बार चेक करते हैं। दैट्स आवर फाइल। काफी सारे हमारे पास सब डोमेन कलेक्ट हो गए। अब मैं चाहता हूं कि इन सब डोमेन के सब डोमेन भी निकले, तो हम क्या करेंगे कि इसी फाइल पर आप एक बार वापस से एल्ट्रेक्स चला दीजिए इसी फाइल पर।
हाउ टू इंस्टॉल एन्यू। ओके, एन्यू सिंपल आपको देखो यहां पे मिल जाएगा। टॉम नॉम नॉम का टूल है ये, और गिटहब एन्यू। तो टॉम नॉम नॉम की गिटहब रेपो पे ही आपको मिलेगा यहां से, और नीचे आपको इंस्टॉलेशन कमांड दिया हुआ होगा, ये रहा, ये इंस्टॉलेशन कमांड है, इसको आप यूज कर सकते हैं। और सूडो वाला आपको लगाना है, तो मैं आपके चैट बॉक्स में लगा देता हूं सूडो। और ये जो कमांड थी, अच्छा कॉपी नहीं हुई है, ओके। सूडो को साथ आपको यूज करना है इसको, और लास्ट में आपको पाथ भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो सूडो और जो आपका लिंक है उसके बाद आप एंड लिखेंगे, देन सूडो cp स्लैश रूट स्लैश गो स्लैश बिन स्लैश एन्यू, और उसके बाद स्लैश यूजर स्लैश बिन। मैंने आपको कमांड भेज दी है लिंक में, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो एल्ट्रैक्स हम इस कलेक्टेड सब डोमेन पे हम चला रहे हैं, तो आपको वापस से एक रिजल्ट मिलेगा, आप उसको एक नई फाइल में स्टोर करा सकते हैं, ताकि हमारे पास दो फाइल्स हो। एक में हमारे पास पहले से कलेक्टेड सब डोमेन्स है, और एक में हमारे पास नए सब डोमेन्स आ जाएंगे जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हैं। तो इसको मैं एक और नाम दे देता हूं, टेस्ला टीएक्सटी। और ये अब आपको देखो काफी सारे सब डोमेन्स निकालेगा और आपको डिस्प्ले करा देगा। काफी फास्ट टूल है। तो यहाँ पे हमको इस तरह के सब डोमेन भी मिल जाएंगे जो कि आपको पहले नहीं मिले थे बाकी के 3 टूल से। तो मेथोडोलॉजी ये कहती है, जब आप सब डोमेन डिस्कवरी कर रहे हैं, कि आपको सब डोमेन भी डिस्कवर करने हैं, आपको सब डोमेन के सब डोमेन भी निकालने हैं। तो और उनके लिए भी हमें एक पर्टिकुलर टूल पे डिपेंड नहीं होना है, आप उसको 3-4 टूल से वेरीफाई कीजिए। हो सकता है कि कोई टूल किसी वर्ड लिस्ट पे काम कर रहा हो, कोई टूल किसी वर्ड लिस्ट पे काम कर रहा हो, तो आपको नए 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 जो सब डोमेन्स होंगे वो देखने को मिल सकते हैं। प्लस आप इसको, अगर आप सिंगल टारगेट पे फोकस कर रहे हैं, तो वीकली आप इसको मंथली वापस से एक बार सब डोमेन कलेक्ट करके दे सकते हैं। देन वी कैन सी द रिजल्ट्स, वी कैन सी द डिफरेंस कि कितने सब डोमेन नए ऐड हुए हैं। अब बात आती है कि आपके पास जो कलेक्टेड सब डोमेन्स हैं, इनमें से कुछ गार्बेज होंगे, कुछ लाइव होंगे, कुछ डेड होंगे, तो उनको कैसे फिल्टर करें। तो ये आपके पास एक फाइल है, इस फाइल पे आपको सिंपल कुछ नहीं करना, और एक नया टूल लगाना है जिसका नाम है HTTPX। आप इसके साथ हाइफन साइलेंट फ्लैग स्पेसिफाई करेंगे तो ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा। आप इसको एक नई फाइल में स्टोर करा सकते हैं, और HTTPS क्या करेगा कि आपके गिवन सब डोमेन्स को HTTP और HTTP के लिए भी, HTTPS के लिए भी चेक करेगा कि वो किस तरह का कनेक्शन बना रहे हैं। तो आपके HTTP कनेक्शन को भी चेक करता है और उसी अकॉर्डिंग ये स्टोर करेगा। तो मैं इसको एक नई फाइल दे देता हूं जिसके अंदर ये स्टोर करेगा। तो आपके जितने भी सारे सब डोमेन्स थे, एज यू कैन सी, उन सबको ये चेक कर रहा है और आपकी फाइल्स में, आपकी उस टेस्ला वाली फाइल में स्टोर कर देगा। तो ये हमारे पास एक फाइनल फाइल है। वैसे तो हमें जो हमने पहले सब डोमेन कलेक्ट किए थे उनको भी हमें यूज में लेना है, क्योंकि जो 404 हैं, 403 आएंगे या रिडायरेक्ट आपके पास आ रहे हैं, तो उन पे भी बग डिस्कवर हो सकते हैं। जैसे कुछ बैकअप फाइल्स हैं, या सब डोमेन टेक ओवर है, या हो सकता है कि कोई उन पे कुछ CMS चल रहा हो, या कहीं से वो किसी पैनल पे रिडायरेक्ट करवा रहे हो, कोई पुराना लिंक हमें मिल जाए उस पर वो काम कर रहा हो, तो उनको भी हमें काम में लेना है। ऐसा नहीं कि उसको डिलीट आप कर दो, वो फाइल भी काम आएगी, पर ये आपकी एक मेन फोकस्ड फाइल है जिसको हम आगे टेस्टिंग के लिए काम में लेंगे। ठीक है। अब मैं आपको कुछ लिंक्स, कुछ वेबसाइट्स के नाम और देता हूं जिनको आप थोड़ा नोट डाउन कीजिए, तो वो भी आपके काफी काम आएंगी। हर वेबसाइट एक अलग अलग चीज के लिए काम में आती है, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कल। और अभी मैं आपको नाम लिख देता हूँ वो। HTTP स्टेटस, वेब आर्काइव,
URL scan.io, builtwith.com, search.census.io, hunter.how। इसके अलावा आपके पास OFA.info, inflex.io, behazed.com, hunter.io, sup.biz। ये सब वेबसाइट्स अलग अलग चीजों के लिए काम में आती हैं, तो इनके बारे में भी अपन एक एक करके बात करेंगे। और